दुबई का वीज़ा मिल रहा है 23 लाख रुपया में। 23 लाख रुपया दो और गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, मतलब कि लाइफ भर आपको वो वीज़ा रहेगा। ठीक है, उसमें आप अपने फैमिली को भी ले जा सकते हो, एक नौकर वोकर भी लेके जा सकते हो, ज़िंदगी भर वहाँ रह सकते हो। अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो करिश्मा है, ये तो स्वर्ग मिल गया दुबई में जाके। बॉस, ये है पुणे। ये बताओ तुमको कि ऐसा कभी तुमको दुबई में देखने को मिलेगा क्या? ऐसा देखो, ये क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड आ रखा है ऊपर में। ठीक है, अब बताओ, ये यहीं पे मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रहता हूँ इस वाली सोसाइटी में। अब ऐसा तुमको बारिश का ऐसा सुंदर माहौल, ऐसा सुंदर सुंदर बारिश हो रही हो, इसमें तुम बढ़िया से अपना चाय पी रहे हो बैठ के अपने बालकनी में, ऐसा तुमको कभी दुबई में मिलेगा क्या? वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे मिलता है बड़ी बड़ी इमारतें। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें। ये वाली इमारत मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसा तो हर इमारत ही वहाँ पे दिखेगा। अब ये बताओ कि इस इमारत का करोगे क्या? इस इमारत का तुम वहाँ पे क्या करोगे? तुम दिन रात उसी उसी मतलब दुबई जाके दिन रात उसी इमारत के अंदर में बैठे रहोगे, या फिर तुम ऐसे खुले आसमान में तुम, अब ये जो पुणे में देखते हो ना, ये बारिश होती चालू होती है जून से चली होगी और चलती है अच्छा खासा सितंबर तक। इसे ऐसे रिमझिम चलेगा। कभी दोपहर हो, कभी धूप होगा एटसेट्रा, लेकिन कभी भी टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, और इतना सुंदर माहौल चारों तरफ। ऐसा नहीं कि यहीं पे केवल हरे पत्ते दिख रहे हैं और पौधे दिख रहे हैं, कहीं भी आप जाओगे तो ऐसे ही हरे पत्ते, हरी चीज़ें दिखती रहेंगी आपको हर जगह जाओगे तो। अब सोचो, ऐसा तुमको कहीं दुबई में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें रहेंगी, रेंटल खूब ज़बरदस्त हाई है। ऐसा भी नहीं कि जाके तुम वहाँ पे फट से 23 लाख यहाँ पे वीज़ा खरीदे और वहाँ पे जाके तुम खरीद लोगे। ठीक है, अब कमिंग टू द क्वालिटी ऑफ जॉब्स, दुबई में जो आपकी क्वालिटी ऑफ जॉब्स होती है, बड़ी लो तरीके की जॉब्स होती हैं। एक जो हाई लोग बैठे हुए हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, फलाना ठिकाना, वहाँ पे अपने टैक्स के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कि उनको मान लो कि एक 5 करोड़ सैलरी मिलती है तो उनको एक कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता है। इंडिया में रहेंगे तो 35% उनका टैक्स चला जाएगा, तो उसके लिए बेचारे वहाँ पे जाके बैठे रहते हैं। लेकिन आप क्या करने वाले हो? बाकी सब लो लेवल की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर में भी बड़ी लो लेवल की जॉब्स हैं, बाकी और तो जॉब्स तो बड़ी ही लो लेवल के हैं, झाड़ू पोछा इसी तरीके की जॉब्स हैं। तो आप करोगे क्या वहाँ पे? ठीक है, बाहर जो ही निकलोगे तो वहाँ पे 8 महीने बोल रहा हूँ, 8 से 10 महीने आप बाहर में से खड़ा नहीं हो सकते। इतनी भयानक, मैंने 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, बाहर ऐसे खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात क्लाइमेट की, ये तो बात हो गई जॉब की। जॉब भी आपको नहीं है, जो आपको पगलाए ना, बोले कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके की जॉब होती है, बॉस जॉब नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ की पूरी इकोनॉमी देखो, पूरी इकोनॉमी का समझो कि आपका 80% केवल रियल इस्टेट है। ठीक है, केवल रियल इस्टेट से 80% आता है, बाकी टूरिज्म से आता है। टूरिज्म क्या, ये सब एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको टूरिस्ट में काउंट कर लेता है। बाकी कोई दुबई घूमने के लिए तो भाई कौन जाता है? लोग जाते हैं उधर बैंकॉक और यूरोप जाते हैं। दुबई में जिसकी जॉब है, एक्सपेक्ट है, वो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपकी जॉब के बारे में बता दिया कि क्लाइमेट इतना हॉरिबल, ऐसे प्लांट मेरे को तुम कहीं पे दुबई में ऐसे अपने घर के सामने इतने प्लांट दिखा देना, मैं समझ जाऊँगा। नेक्स्ट रही बात आपकी कि आप जो वहाँ पे जो चहल पहल देखते हो कि बड़े बड़े वहाँ पे दिखाए जाते हैं बार को, देखो ज़बरदस्त बार है, उस बार में आप जा पाओगे? है आपकी औकात वहाँ पे? बॉस, आप वहाँ पे दारू नहीं पी सकते इधर उधर। ठीक है, आप वहाँ पे बड़ी डेजिग्नेटेड बार होते हैं, और पे एक बार जाओगे ना तो आपकी पूरी की पूरी सैलरी गंवा दोगे। और जो देखते हो आपके वहाँ रसियन यूरोपियन ऐसे घूम रही है, तो तुम्हारे लिए नहीं घूम रही हैं। ठीक है, ये सब वो डायरेक्टर और फलाना एक सीईओ है ना, उनके लिए हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे एक बार भी उस बार में जाने का। यहाँ पे हर बंदा जाओ, देखो यहाँ पे कोई भी बार में जाओ शाम को, सैटरडे संडे तो हटा दो, नॉर्मल बार में तुम 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद जाओ, अब भाड़ा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे अफोर्डेबल है। एक तुम्हारे पास 700-800 रुपया है तो तुम बार में आराम से जाके खा पी के दारू पी के आ सकते हो। हाँ, दोस्तों के साथ गए, अपना चहल पहल किए आए। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तुम कुछ वहाँ कर ही नहीं सकते। वो चहल पहल जो तुमको दिख रहा है ना तुमको यूट्यूब में और फेसबुक में, वो चहल पहल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए वही 2 छोटू सा 1 BHK ले लोगे, एक स्टूडियो, वहीं पे एक स्टूडियो ले लोगे ना तो आपको 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर चाहिए। एक स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो, थोड़े ख़राब एरिया में, दुबई एरिया में तो नहीं मिलेगा आपको, उधर में दूर कहीं जाना पड़ेगा तब जाकर को मिलेगा। शारजा में जो 2 बीच के लिए, ठीक है, 2 बीच की जगह दुबई में लोगे ना तो आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। अफोर्ड कर पाओगे ज़िंदगी में?
ठीक है। तो ये सब बकलोली में मत जाना कि लोग मारे वहाँ पे 23 लाख रुपए का वीज़ा मिल गया है तो लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करने वाला। वो महाबेवकूफ़ी वाला काम है जिसको दिखता है बस। और 23 लाख का वीज़ा इसलिए वहाँ पे डाला है ना क्योंकि वहाँ की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी ही इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है। 2.8% टू बी प्रिसाइज उनकी जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। छोटी सी जीडीपी, 300-400 बिलियन की जीडीपी, ये ग्रोथ है। 300-400 बिलियन, यहाँ पर हमारे तो 700 बिलियन तक केवल फॉरेक्स है यार इंडिया में, ठीक है। 4 बिलियन प्लस की इकॉनमी है और वो 7% से ग्रोथ करती है। तो जॉब किधर में होगा? जॉब इंडिया में होगा, ठीक है। तो किसी भी एंगल से देखो तो वो 23 लाख का वीज़ा देकर ना लोगों को लोग इसलिए बुला रहे हैं कि भाई कोई क्या हो जिसको अफरा तफरी में तुम फंसो, यहाँ आके तुम घर खरीदोगे तो उनकी इकनॉमी चलेगी। तो ये उनके रियल इस्टेट की पूरी बंटाधार हो रखी है, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये सब वीज़ा लॉन्च हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस बहकावे में बताना कि लोग 23 लाख का वीज़ा देखे तो क्या इंडिया पूरा खाली होने वाला है, ठीक है।